हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 यानी कार्यपत्रक संख्या 18। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, यानी आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना सीखेंगे, वो भी ग्राफीय विधि द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट की बिगनिंग में स्टार्टिंग में देखो बेटा, हमें बता रखा है दैट ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इज़ अ लाइन, यानी कभी भी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी टू वेरिएबल्स में तो वो हमेशा एक लाइन बनती है। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो 4x + 6y = 7। इस तरीके की इक्वेशन में आप x की वैल्यू डालकर y की वैल्यू निकालना आप करते आ रहे हो, सीख कर आए हो, और उसके लिए आप ग्राफ बनाना भी आपने पहले से सीखा हुआ है। तो जब भी आप ऐसी किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो जो कि लीनियर होती है, यानी कि जिसमें x और y की पावर 1 होती है, तो वो ग्राफ हमेशा एक लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, यही यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, यानी रेखा के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक समीकरण का हल होते हैं। यानी जो भी आप x की वैल्यू डालते हो और y की वैल्यू का आंसर निकालते हो, वो पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। यानी x और y की वैल्यू डालने पर आपको वो आंसर मिलता है जो इक्वेशन में दे रखा है। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन्स आर द सॉल्यूशन। ये तो थी एक लाइन की बात, लेकिन आप जानते हो आप इसको इस चैप्टर में जो हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 3, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल वाला जो ये चैप्टर है, इसमें आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी पेयर पढ़ोगे, दो इक्वेशंस को एक बारी में सॉल्व करना सीखोगे। तो जो पॉइंट, जो x और y की वैल्यू दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर देगी, वो हमारा आंसर होगी। तो अभी आगे की वर्कशीट जब आप हम समझेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अभी के लिए हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द ग्राफिकल मेथड। तो ध्यान से देखो, आपको पता है जो दो लीनियर इक्वेशन होती हैं वो ये उनकी जनरल फॉर्म होती है, दैट इज़ a1x + a1x1 + b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन जैसे यहाँ दे रखी है a2x + b2y + c2 = 0। दिस इज़ नथिंग बट टू इक्वेशन, जहाँ पर a, b और c जो है ना, ये कुछ वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, 4x + 5y + 3 = 0। एक और एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं हम, 2x + 3y - 3 = 0। तो ध्यान से देखो बेटा, ये मेरी a1 वैल्यू है, ये मेरी b1 वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू मेरी c1 है। सेकेंड इक्वेशन तो x के साथ लिखी हुई संख्या a2, y के साथ लिखी हुई नंबर b2, और जिसके पास कोई एक्स वाई नहीं है वो हो गया मेरा c2। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अब हमें सीखना है ग्राफिकली हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यानी कैसे हम समझें कि इन दो ग्राफ्स का या दो लाइंस का जो आंसर है वो क्या होगा, यानी किस केस में हमें क्या आंसर मिलेगा। तो ध्यान से देखो, अगर कभी भी दो लाइन आपस में ऐसे एक दूसरे को कट कर दें, इंटरसेक्ट करें, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ध्यान से देखो हमेशा ये एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर ये प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसीलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एंड वो होगा वो ये वाला पॉइंट। जिस भी x और y की वैल्यू पर ये कट करेंगी वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट केस हो सकता है जब दो लाइन हम बनाएं तो वो हो सकती है पैरेलल लाइन बन जाएं। ठीक है, यानी कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं बन जाएं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं जो दोनों पैरेलल लाइन है, क्या ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काट सकती है? नो। तो यानी इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हम डायरेक्टली लिख देंगे दैट दीज लाइन विल हैव नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई हल नहीं है। तीसरी तरीके की लाइन देखो कैसी हो सकती है जब हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन में खींचूं और दूसरी लाइन भी जो है ना इसी के ऊपर ही बन जाए, बिल्कुल इसके ऊपर। तो अब ध्यान से देखो, अगर ऐसी लाइन बनेगी तो कोई भी अगर मैं एक पॉइंट, एक बिंदु लूँ एक लाइन के ऊपर, तो वो तो दूसरी लाइन के ऊपर भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो इसी तरीके से जब मैं बहुत सारे बिंदु लेना चाहूँगी या बहुत सारे बिंदु लूँगी, संपाती रेखाएं जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, तो मेरे को यहाँ पर इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, यानी अनगणित या फिर अनेक हल यहाँ पर हमें मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे बिंदु हैं जो इसी रेखा के ऊपर मुझे मिल जाएंगे। देखो ध्यान से, जितने मर्जी मैं बिंदु लूँ वो दोनों रेखाओं के ऊपर होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस जो हैं एक के ऊपर एक है।
सो दिस इज़ द ग्राफिकल सोल्यूशन, यानी ग्राफीय विधि से हल करना, इसी को हम बोलते हैं। तो चलो एक उदाहरण हमें दे रखा है, वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा क्या उदाहरण हमें दे रखा है। एग्जाम्पल है, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन है। दूसरी है x माइनस 2y प्लस 8। हिंदी मीडियम में देखें, हिंदी में देखें तो क्या प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई जमा 1 बराबर है 0, पहली इक्वेशन। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y प्लस 8 को ग्राफीय विधि से हल करो, यानी ग्राफ के माध्यम से हल करो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आपने पहले भी इसको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो हम इसके लिए ना दो दो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन, पहला समीकरण है मेरा 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, मेरा y क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये y यहाँ पर माइनस का साइन है, इसमें y का है ना, यहाँ पे y माइनस का। तो मैं y को ना इधर ले जाती हूँ 0 के पास, तो क्या बच जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 बचेगा। सिंपल मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ध्यान से देखो, इस x में मैं वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे को y का आंसर मिलता जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0 पुट करा, यानी x की जगह पर यहाँ पे 0 डाला, तो आंसर क्या मिल गया, y का 1। फिर x की जगह पर मैंने 3 डाला, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 मिल गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक ये टेबल बना लेना x और y का। आप सभी को याद होगा, आपने 9th क्लास में भी ये सीखा था, x एंड y। x की वैल्यू मैंने सबसे पहले क्या डाली, 0, तो y का आंसर मुझे 1 मिला। फिर x की वैल्यू मैंने 3 डाली, तो y का आंसर मुझे क्या मिला, 7। तो दिस इज़ द फर्स्ट टेबल, पहली इक्वेशन के लिए मुझे टेबल मिल गया। अब ऐसे सेकंड इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन में x को अगर मैं यहीं रखूँ और y को उधर ले जाऊँ तो मैं फाइंड कर सकती हूँ ना। जैसे देखो, अगर इन्होंने उल्टा करा है, मैं x के लिए अगर लिखना चाहूँ तो x के लिए भी कर सकती हूँ। x के लिए क्या हो जाएगा, 2y उधर जाएगा, माइनस है इधर, तो इधर जाके प्लस 8, यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y माइनस 8। तो यहाँ पर अब हम उल्टा कर सकते हैं, हम y की वैल्यू यहाँ पर डालें और x की वैल्यू हमें मिल जाए। जैसे अगर यहाँ पर देखो y की वैल्यू कुछ भी मैं पुट करती हूँ, सपोज मैं y की वैल्यू यहाँ 4 पुट करती हूँ, आई कैन राइट पुट y इज इक्वल टू 4, यानी हम लिखते हैं माना y बराबर है 4 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 माइनस 8। अब ध्यान से देखो, 4 2 4 ज़ा 8 माइनस 8, तो x का आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 0। तो वही आंसर आया ना हमने, हमारा जब y 4 डाला तो x 0 आ गया। तो ऐसे ही आप एक टेबल यहाँ साइड में ऐसे बना लेना, x और y लिखकर, और इसमें वैल्यू पुट कर देना। देखो ध्यान से, मैंने y की वैल्यू 4 पुट करी थी, तो x का आंसर मेरा 0 आ गया। ऐसे ही आप सेकंड वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा, और उसके लिए आप ग्राफ बनाओगे। तो देखो ग्राफ में मैं ये वैल्यूज़ यही वैल्यू पिक कर रही हूँ जो यहाँ लिखी हुई हैं, आप अपने आप सॉल्व करके देखना। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, आप ग्राफ पेपर पे एक बड़ा सा ऐसा एल बनाओगे, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई डैश है। एक एक ब्लॉक छोड़ के आप इस पर ऐसे नंबर्स लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। दोनों लाइंस के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए करते हैं, x 0 है और y 1 है, ठीक है। x 0 और y 1 का मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस विल बी द पॉइंट। ये पॉइंट है आपका x 0 एंड y इज़ 1, 0 1 पॉइंट। इसके बाद x इज़ 3 एंड y इज़ 7। तो देखो x की लाइन में 3 ये रहा, इसी लाइन में ऊपर जाना है आपको, कहाँ तक, 7 तक। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी माई 0,3, सॉरी 3,7, क्योंकि 3 पहले लिखेंगे, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में। 3,7 मिल गया। यही दोनों पॉइंट्स थे हमारे, जो हमारी फर्स्ट लाइन के थे। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, और पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप इसको करोगे, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपने सबसे मेन काम ये करना है कि आपका ये पहली इक्वेशन यानी पहले समीकरण का सॉल्यूशन है। तो इस लाइन के ऊपर ना ऐसे साइड में आप लिख दोगे कि ये पहली वाली लाइन का सॉल्यूशन है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इस लाइन के ऊपर लिख देना। अब फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी। अब हम सेकंड वाली का ग्राफ बनाते हैं। इसी ग्राफ पेपर पे दोनों ग्राफ्स बनेंगे आपके। अब पॉइंट क्या था, 0,4, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 4। दिस विल बी द पॉइंट, क्योंकि x तो 0 है और y 4 है, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 0,4। दूसरा पॉइंट है 4,6, तो x की लाइन में 4 और आपको ऊपर कहाँ तक जाना है, 6 तक, तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा 4,6। इन दोनों पॉइंट्स को भी अब एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आप ज्वाइन करवा देना। ये ज्वाइन हो गया दोनों पॉइंट्स। इस लाइन के ऊपर भी हमें लाइन की इक्वेशन लिख देनी है। दूसरी वाली लाइन कौन सी थी, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों कंप्लीट हो गए। अब ध्यान से देखो, दोनों लाइंस ने आपस में एक दूसरे को जहाँ पर कट किया उसको आपको ग्राफ पे बहुत ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखो, ये 5 आ रहा है y के साथ,
और इसी को अगर मैं नीचे x की तरफ रीड करूँ तो वो आ रहा है 2। तो यानी ये पॉइंट आ गया मेरा 2,5 और यही 2,5 मेरा क्या है, सॉल्यूशन, यानी इस जो हमें दो इक्वेशन, दो समीकरण दे रखे हैं उसका हल हमारे पास आ गया। यानी देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2,5 इज द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एंड हेंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी कि 2,5 वह बिंदु हैं जहाँ रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं और x बराबर है 2 और y बराबर है 5 इस युग्म का हल है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दे रखा है, ट्राई और सेल्फ का फिलिंग द ब्लैंक्स है कि इफ लाइंस इन रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे हैव डैश सोल्यूशन। यानी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपस में ऐसी समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं? जब ये आपस में एक दूसरे को काट ही नहीं रही तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यानी हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, या यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में फिलिंग द ब्लैंक्स एक और दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग देम आर डैश लाइन्स। यानी कि अगर दो रेखाओं के आपस में बहुत सारे हल हैं तो वो आपस में कैसी रेखाएं होती हैं? तो ध्यान से देखो, ऐसी रेखाएं थी ना, ऐसी लाइंस हमने पढ़ी थी, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर जो होती है, दीज आर द कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो यानी सेकंड पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा समपाती रेखाएं या फिर कोइंसिडेंट लाइन। सेकंड पे फिनिश हो गया। इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सॉल्व द ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी ग्राफीय विधि से हल करो। तो दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, दो समीकरण। पहला है 2x + y -14 - 14 = 0 और दूसरा है x + 2y - 2 = 0। तो इन दोनों में से मैं वैल्यूज़ निकाल कर पुट करूँगी। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर पहली वाली में ना y की वैल्यू निकाली है क्योंकि y को निकालना आसान था। 2x को भी हम उधर ले गए और 14 को भी। पहले हम 14 को इधर ले गए, माइनस का था तो प्लस हो गया। 2x भी हम उधर ले गए तो माइनस हो गया। तो मेरे y का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 - 2x। इसी तरीके से दूसरी वाली में ना x की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो ध्यान से देखो, पहले मैं 2 को उधर ले गई, प्लस हो गया, फिर इस 2y को उधर ले गई तो वो माइनस में आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2 - 2y। अब कुछ नहीं करना आपको, बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर देखो, मैं x की अलग अलग वैल्यू, दो वैल्यू पुट करूँगी। एक बारी में मैंने x को 0 किया और एक बारी में मैंने x को 4 किया। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो देखो ध्यान से, x की जगह पर मैंने 0 डाल दिया तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो गई, 2 0 = 0। तो y का आंसर मेरा कितना आ गया? 14। फिर उसके बाद मैंने x की जगह पर 4 डाला तो 2 4 = 8, 14 में से 8 गया 6, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 6। अब इस वैल्यू को मैंने इस टेबल में भर दिया। x की जगह पर देखो, x की लाइन में मैंने 0 डाला क्योंकि x 0 डाला था तो मेरा आंसर 14 आया। तो y की लाइन में मैंने 14 लिख दिया। फिर x की लाइन में मैंने 4 लिखा क्योंकि x की वैल्यू मैंने 4 डाली थी तो y का आंसर मेरा क्या आया था? 6। तो ये मेरा पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। सेकेंड इक्वेशन में देखो मेरे पास क्या क्या नंबर्स हैं। सबसे पहले मैंने y की जगह पर क्या पुट किया? मैंने y पुट किया यहाँ पर 0 और फिर y पुट किया मैंने 1। आप कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हो जिससे आपका इजीली आंसर आ जाए। तो y की जगह पर देखो, मैंने इस वाले y की जगह पर 0 डाला तो 2 - 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 से यानी गुणा 0 से तो 0 ही आएगा। तो x का आंसर कितना आ गया? 2। यानी y 0 डालने पर, y की लाइन में मैंने 0 लिखा तो x कितना आ गया? 2। फिर y 1 डालने पर x 0 आ गया। तो y की जगह पर देखो मैंने 1 लिखा तो x की जगह पर आ गया 0। तो ये तो अभी आपके सॉल्यूशंस निकले, यानी दो दो हल आपने निकाल लिए। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो चलो ग्राफ बना लेते हैं अब हम इसका। तो अब इसमें देखो बेटा, पॉइंट्स हम कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले जो हमने ये वाला बॉक्स बनाया था ना, इसके पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स के दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है यहाँ पे? 0,14, क्योंकि 0 पहले होता है और 14 बाद में। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी और y की वैल्यू 14 होगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? दिस विल बी द पॉइंट। इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मार्क करोगे एंड इस पॉइंट की वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे, ये है 0,14। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो क्या है? 4,6। तो 4 ये रहा और जहाँ पर आपका 6 लिखा है ना, वहाँ तक आपको स्ट्रेट ऊपर जाना है, पेंसिल और स्केल से बनाना और ग्राफ पेपर पे बनाना बेटा आप ये। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा आपका। तो ये मेरा पॉइंट है 4,6।
अब पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना। मैं यहाँ पर रफली ज्वाइन कर रही हूँ, आप जब ज्वाइन करोगे ना तो बिल्कुल करेक्टली ज्वाइन करना, पेंसिल और स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट। और इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देना। क्या है इसकी इक्वेशन? 2x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। तो मेरा पहला ग्राफ बन गया। अब देखो सेकेंड वाला ग्राफ मुझे बनाना है, ये वाला ग्राफ, यानी जिसका सॉल्यूशन ये है। तो x की वैल्यू देखो क्या है 2, तो x की वैल्यू ये रही 2 और y की वैल्यू 0, यानी y पे जाना ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया? ये वाला पॉइंट, जिसको मैं मार्क कर देती हूँ 2,0। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड वैल्यू है 0,1, तो ये होगी ना मेरी 0,1 वैल्यू। x है 0 और y है 1, इस वैल्यू को भी यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सी वैल्यू है? 0,1। अब ध्यान से पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप इन दोनों पॉइंट्स को भी ऐसे ज्वाइन कर देना। अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपस में काटेंगी। पहले मैं इस पर इक्वेशन लिख देती हूँ। ये वाली कौन सी है? x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप ज़रूर लिखना। तो ध्यान से देखो, जब आप ऐसा ग्राफ बनाओगे ना, इन लाइन को ऐसे आगे लेके जाओगे तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी। वो पॉइंट की वैल्यू, यानी वहाँ पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, वही आपका मेन आंसर होगा। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर पे बनाना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी कौन सी वैल्यू, यानी x और y की क्या वैल्यू आ रही है, ये दोनों लाइंस आपस में कहाँ पर कट कर रही हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर से वही है कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, देखो ध्यान से, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है, वो हमें दी गई है 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से इसको समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर भी x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू निकालना यहाँ पर इजी है। मैंने क्या किया, मैंने 6 को भी इधर लिख लिया और y को भी उधर लेगी। दोनों ही नंबर माइनस के थे तो इधर आके दोनों प्लस के हो गए। तो मेरा x का आंसर क्या आ गया, यानी x की इक्वेशन क्या आ गई, 6 प्लस y। इसके बाद इसी में मैंने y की जगह पर वैल्यू पुट कर दी। देखो, इस y की जगह पर मैंने पहले 0 पुट किया, फिर मैंने 1 पुट किया। पहले 0 पुट करना, देखो जब मैंने 0 पुट किया तो 6 प्लस 0 हो गया, तो x का आंसर कितना आ गया, 6 ही आ गया। जब मैंने y की जगह पर 1 डाला यहाँ पे, तो 6 प्लस 1 हो गया, तो x का आंसर आ गया 7। यही वैल्यू मैंने इस टेबल में भर दी। y 0 डाला था तो x 6 आ गया, y 1 डाला था तो x 7 आ गया। तो कितना ईजिली मेरा पहला टेबल कंप्लीट हो गया, पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन में ना 2 है कॉमन, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। पूरी इक्वेशन में से जो 2 कॉमन आ रहा था ना, मैंने इस 2 को हटा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिया एक तरीके से। देखो मैंने ऐसे लिखा इसको, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 2 जब इधर 0 के पास आएगा तो 0 ही बन जाएगा। तो बचेगा क्या अंदर, ये इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने इस x की वैल्यू निकाल ली, y उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस 1 उधर गया तो माइनस हो गया। तो x की इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब y की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो y की जगह पर मैंने 3 पुट किया, तो 3 माइनस 2 1। फिर मैंने y की जगह पर 4 पुट किया, तो 4 माइनस 1 3। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास एक 2 आ गई और एक आ गई 3। यही मैंने यहाँ टेबल में फिल कर ली। अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। तो देखो, जो ग्राफ बनाएंगे हम, पहले हम इस वाले चार्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6, और y की वैल्यू 0। तो यानी ये तो यही पॉइंट है 6,0, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 7,1। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमें कहाँ तक ले जानी है, सिर्फ और सिर्फ 1 तक, यानी एक स्टेप ऊपर तक ले जानी है। तो दिस इज़ 7 और यहाँ पर आपका कहीं पर y आएगा 1। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट आ गया। इसको भी प्लॉट कर देते हैं, मार्क कर देते हैं और लिख देते हैं 7,1। पेंसिल और स्केल की हेल्प से बेटा इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे। ठीक है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से ज्वाइन करोगे और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दोगे, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। जो समीकरण था, जो इक्वेशन थी, उसका आपने ये ग्राफ बनाया। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं ये सेकंड वाला जो हमारा चार्ट था, जो हमारा टेबल था, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, 2 और 3, यानी x की वैल्यू 2 लेनी है और y की वैल्यू 3। तो x की इस 2 लाइन को 3 तक ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पर वो पॉइंट होगा, ग्राफ में आपके बॉक्सेस बने होते हैं, आप इजीली उसको ढूंढ पाओगे। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 2,3। अगला पॉइंट है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो x की लाइन में 3 और y की वैल्यू 4, यानी ऊपर जाना है आपको कहाँ तक, 4 तक। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कहीं पर, दिस पॉइंट विल बी 3,4।
अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर तो शायद जब आप ज्वाइन करोगे ना तो ये पैरेलल लाइंस ही आएंगी, दिखने में लग रहा है कि पैरेलल लाइंस आएंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो इसका आंसर है ये पैरेलल लाइंस आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी और आगे जाकर अगर ये एक दूसरे को ऐसे किसी पॉइंट पे कट करेंगी तो आप मुझे इस क्वेश्चन के लिए भी एक्स और वाई की वैल्यू को ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।